देखो भाई, अब पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। सॉल्यूशन करवा रहा हूँ भाई मैं 5वें प्रश्न का। सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, यह आएगी d की 4 माइनस प्लस a की 4 इज इक्वल टू 0। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। और जो y है उसको मैं चलो कॉमन लिख लेता हूँ, तो एफ डी होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके भाई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बताई थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, इसमें जो एफ डी है उसमें एम पुट कर देते हैं और 0 के बराबर कर देते हैं उसको इक्वेट। तो क्या होगा बताओ, m की 4 a की 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करके देख लेना भाई आप, यही आएगा। देखो m की 4 a प्लस b का वर्ग, a की 4 2ab और ये 2m स्क्वायर m स्क्वायर कट जाएगा तो वही आ जाएगा, है ना। तो जो ये चीज़ थी ना, ये समझने की है, इसको नोट करो इस क्वेश्चन में। इस कारण से आपसे नहीं हो रहा था, ये समझ में आया है। तो यहाँ तक समझ में आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब इससे आगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। m स्क्वायर a स्क्वायर, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ रूट m a और पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं भाई, रूट m और होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब इसमें आप फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये a है तो a स्क्वायर प्लस रूट 2ma, ठीक है भाई, a प्लस b इंटू बराबर 0। यहाँ तक हम आ चुके हैं। हमने कुछ नहीं किया, इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। क्या किया है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब इसको आपको सिंपली सोल्व करना है, और कैसे सोल्व करोगे वो बताओ भाई। अब आप देखो इसको, पहले ये देखो किस में क्वाड्रेटिक है, ये m में क्वाड्रेटिक है। इसको सही तरह से लिखोगे, कैसे लिखे जाएगी, पहले m स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा रूट 2m, मतलब जैसे x स्क्वायर x, फिर इसके साथ a है ऐसे लिख लेंगे, और फिर a स्क्वायर। बस ये रीअरेंज करके लिखी है ताकि आपको सही तरह से दिखे। अब इसमें आप डिस्क्रीमेंट मेथड लगाएं, उसके लिए पहले d निकाला जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था भाई ये यूज। तो बताओ 2, हाँ ये नहीं लेना, मतलब a को पहले लिख लो आप, सही बात है, a को यहाँ पहले लिख लो, m को बाद में, कोई बात नहीं। ये इनके कोफिशिएंट लेने हैं, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब सोल्व करो इसको, कितना आएगा, ये माइनस का 2a स्क्वायर आएगा। चलो भाई, तो रूट अप्लाई करें, तो रूट और a स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब जो इसका, चलो माइनस भी ले लेता हूं मैं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहे हैं फिलहाल। तो प्लस माइनस जरूर आएगा, रूट अप्लाई होगा तो प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। यहाँ तक आयोटा लग जाएगा इस माइनस का नाम का। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं है, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब x का मान बताओ, माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d अपॉन 2a। तो ये देखो समझ में आया होगा ना भाई, रूट 2 ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, इस माइनस का आयोटा होता है a बार और रूट 2 यहाँ रहेगा भाई। अब पुट करो इसमें माइनस b, माइनस का रूट 2a, आगे बताओ प्लस माइनस रूट 2a आयोटा अपॉन में 2a, तो 2 हो जाएगा। बताओ क्या आएगा आंसर, बता सकते हो। यहाँ रूट 2 का स्क्वायर लिख लेंगे तो इसको यहाँ से कैंसिल होगा, तो यह आएगा a बाई रूट 2 प्लस माइनस a बाई रूट 2 आयोटा। किस बच्चे को समझ में आया भाई, ये आया है नहीं आया समझ में। तो
ये आया है भाई आपकी वैल्यू, इस वैल्यू को नोट कीजिए। अब देखिए भाई, जैसे हमने किया है ये काम, 2 रूट यहाँ से आ चुके हैं। अब सिमिलरली क्या इसको चेक कर सकते हो आप? तो मैं सिमिलरली करूंगा, और नहीं आए समझ में तो पूछ सकते हैं आप। तो सिमिलरली इसके रूट आ जाएंगे। बस ये देखो इसमें क्या प्लस माइनस का फर्क है, तो यहाँ रूट में भी यही फर्क रहेगा, a/√2 प्लस माइनस a√2 आयोटा। तो 2 रूट यहाँ से और 2 रूट यहाँ से भाई। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मिलेंगे भाई आपको। ये आया समझ में? अब यहाँ तक अगर समझ में आया है तो इससे आगे आप ही बता सकते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स है रूट हमारे, क्या है रूट? कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? शाबाश बता सकते हो? मैं यहाँ पर लिखता हूँ NCF क्या आएगा? y इज इक्वल टू, बताओ भाई, पहले इसके लिए लिखेंगे। देखो अगर ऐसे आ जाता था 2 प्लस माइनस √3 आयोटा, या माइनस के साथ, तो क्या होता था? e की 2x लग लेते थे बाहर, e की -2x उसको पावर में ब्रैकेट में, और फिर ये cos 3x और प्लस sin 3x ऐसे लिखते थे, है ना? तो सिमिलरली यहां भी यही काम होगा। इसके लिए लिखेंगे पहले तो e की माइनस, हाँ ये yx क्यों, यहाँ y क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या लिखा जाएगा? a/√2x ब्रैकेट लगाएं, और अब ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये कोस और साइन के एंगल में आ जाएगी। बस, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आया है समझ में? तो ये सवाल था भाई ये। अब यहां तक हुआ है। अब प्लस में, हाँ एक बात और समझे आप, C1 और C2 कांस्टेंट लगेंगे, वो लगाना है भाई जरूर। अब C3 कांस्टेंट लगेगा। अब इसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो इसको भी सिमिलरली करेंगे। E की जो पावर है, E की पावर क्या हो जाएगी बताओ? E की पावर अब की बार हो जाएगी a√2x, x तो लगेगा ना साथ में, और फिर कोस और साइन के एंगल में चले जाएंगे। बताओ ये कोस साइन के एंगल में, सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली। बस C3 कांस्टेंट हो जाएगा कोस a/√2x, और प्लस C4 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा साइन a/√2x। ये है भाई इसका CF। PI कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि 0 है बराबर में यहाँ भी, तो PI रहेगा 0, तो यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आया है? फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ेंगे भाई होमवर्क प्रॉब्लम में, वैसे मैं इंट करके छोड़ दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, d⁴ आएगा, d³ आएगा, बताइए 9d² आएगा, और ये 11d आएगा -4, और इनटू में y बराबर 0। आया समझ में? ऑक्सिलरी इक्वेशन में केवल m घुमा देंगे तो m⁴ m³ वो बन जाएगी इक्वेशन। तो इसको लिखेंगे हम m+1 का क्यूब और m-4 बराबर 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना। इसके रूट, इसको ये 3 बार इसको 0 के बराबर रखोगे, m+1 की क्यूब, यहाँ से जो रूट आएंगे -1 -1 -1 ये आ जाएंगे, और एक रूट आ जाएगा बराबर 4। अब आगे क्या बताया जाए, आपको सारी बातों का पता है। क्या लगेगा? C1 e की -x, फिर C2 x e की -x, फिर C3 x² e की -x, और एक C4 नया कांस्टेंट e की 4x। हो गया भाई क्वेश्चन। समझ में आया है? केवल ये बात समझने की है, ऐसे लिखेंगे इसको भी। तो कुछ क्वेश्चन है, वैसे आप सिंथेटिक डिवीजन से जा सकते हैं, नहीं तो इन स्पेशल क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ठीक है भाई, इसको यहाँ तक कीजिए। अब हम ऐसी इक्वेशन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर ये 0 नहीं होगा, वहाँ पर कुछ होगा, मतलब e की x भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है। तो अब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलेंगे। तो जिस बच्चे को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी आ चुकी हैं, तो CF तक सेम काम रहेगा। अब जो PI 0 आ जाता था वो 0 नहीं आएगा, उसको सोल्व करवाना काम रहेगा। इस पर मैं आपकी सफिशेंट, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व करवा चुका हूँ। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप मैथ की सहायता से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं, और इस पर और भी कॉन्फिडेंस आप पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन में भी आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो पक्का हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम PI 0 नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पर कुछ होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, e की x भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कोस भी, हाइपरबोलिक फंक्शन, सारे बताऊंगा, वो बहुत सारे होते हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल तक
यहाँ तक करो भाई, और इसको रिक्वेस्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद नॉन होमोजीनियस समझ में आएगा, नहीं तो CF तक हमने यहाँ तक करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ 4 लिख दूँ 5 लिख दूँ तो यही क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस में यहाँ तक तो फिर सेम ही है ये, और फिर कांस्टेंट का मैं समझा दूंगा PI कैसे निकलता है, फिर हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है भाई, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।